बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ाकिर ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मैं अपने चैनल जी एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी हमने ये कंसेप्ट सीखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इंडक्शन कैसे होती है। पहले हमारे पास ओरेस्टेड ने ये कंसेप्ट दिया कि जब भी किसी तार में से करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फिर उसी कंसेप्ट को लेकर आगे हमारे पास जे हेनरी एंड माइकल फैराड ने उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके उसको एक्सपेंड करके उसने कहा कि जब किसी तार में से करंट गुजरता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो लाजमी तौर पर मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट पैदा होता होगा, क्योंकि न्यूटन का लॉ है हमारे पास कि एवरी एक्शन हैव रिएक्शन, दे आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, इस कानून को मद्देनजर रखते हुए शुरू से ही साइंसदानों के जहन में ये बात थी कि अगर करंट से मैग्नेटिस पैदा होता है तो मैग्नेटिस से भी लाजमी तौर पर करंट पैदा होता होगा। इस कंसेप्ट को सबसे पहले लागू करने वाला बंदा हमारे पास है जे हेनरी। जे हेनरी ने यह कंसेप्ट दिया कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक बार है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये एक कॉइल है। ठीक है, जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लाते हैं तो उसके अंदर से हमारे पास क्या होती है, करंट गुजरना शुरू हो जाता है। इस मैग्नेटिस की वजह से इस कॉइल में से करंट गुजरना शुरू हो जाता है, बशर्ते कि हम मैग्नेटिक फील्ड को मुसलसल चेंज करें या फ्लक्स को मुसलसल चेंज करें। यानी मैग्नेट को कॉइल के करीब लाएं और दूर लेकर जाएं तो उसके अंदर से फ्लक्स चेंज होता है और इसकी वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, जे हेनरी ने इस चीज़ को पब्लिश नहीं किया, लिहाजा इसका नाम इस कंसेप्ट के साथ बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। बाद में इस कंसेप्ट को एक्सटेंड करने वाला, फैलाने वाला बंदा जो है वो हमारे पास है माइकल फैराड। माइकल फैराड ने इसी जे हेनरी के कंसेप्ट को आगे मजीद बढ़ाया कि हाँ वाकई ऐसा ही होता है कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक बार को, किसी भी परमानेंट मैग्नेट को एक कॉइल के करीब लेकर आते हैं, एक सोलेनोइड के करीब लेकर आते हैं, चूंकि इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है और यही जब हम करीब करते हैं तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से गुजरती हैं। जब इसी मैग्नेट को हम दूर करते हैं तो कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस कॉइल में से गुजरना शुरू हो जाती है। इस चीज को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये दोनों जो कंसेप्ट है हमारे पास, ये इसके ऊपर लागू होते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हमने नाम दिया था इंड्यूस्ड करंट। ठीक है जी, ये आम करंट नहीं होता, ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट होता है। ये ऐसा करंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। ठीक है जी, यहां से इसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं। इंडक्शन के ऊपर वीडियो बनी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसलिए मैं इंडक्शन को यहां पर ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं। यहां पर जो असल चीज जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं वो मेरे पास है लेंज लॉ। ठीक है, हेनरी ने कंसेप्ट बेसिकली डेवलप किया, फैराड ने उसी कंसेप्ट को लेकर पब्लिश किया लोगों के सामने कि भाई ऐसा ही होता है। इन्होंने मैग्नेट लिया, कॉइल लिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और ये बात साबित हो गई कि वाकई इंडक्शन की वजह से जो है हमारे पास करंट पैदा होता है। ठीक है जी, अब जब फैराड से लोगों ने सवाल पूछा कि क्यों मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक जो इंडक्शन है हमारे पास, इसकी वजह से करंट क्यों पैदा होता है, तो डियर स्टूडेंट फैराड के पास इसका कोई जवाब भी नहीं था। वो इस जवाब को डिक्लेयर करने में नाकाम रहा। जब फैराड नाकाम रहा तब इस बात का जवाब दिया है लेंज ने। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेंज ने इसका क्या जवाब दिया है। ठीक है, तो आप लोग फैराड से भी ज्यादा साइंटिस्ट बनने वाले हैं। ठीक है, आपको यह पता चलने वाला है कि इस कॉइल में से करंट क्यों पैदा होता है। जी तो स्टूडेंट्स, चलते हैं लेंज लॉ की तरफ। हमारे पास लेंस का कॉन्सेप्ट है।
लेंस एक बड़ी ज़बरदस्त बात करता है कि इस जुमले का क्या मतलब है। लेंस ने इसके अंदर पूरी कहानी को डिस्कस कर दिया है। लेंस कहता है कि जो इंड्यूस करंट पैदा होता है, ठीक है, सर्किट के अंदर जो हमारे पास इंड्यूस करंट पैदा होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक मैग्नेटिक बार है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है जी। ये मेरे पास है एक कॉइल और ये बाहर हमने लगाया हुआ है गैल्वानोमीटर, ठीक है। ये मेरे पास है गैल्वानोमीटर, इसके अंदर एक नीडल लगी हुई है, ठीक है। डेफिनेटली जब हम इस मैग्नेटिक बार को इस कॉइल के करीब लेकर आते हैं तो इसके अंदर से चेंजिंग ऑफ फ्लक्स होता है और उसमें से करंट बहना शुरू हो जाता है। तो जो करंट इस सर्किट में से बहता है उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, ठीक हो गया जी। इंड्यूस्ड करंट, वो करंट जो इंडक्शन की वजह से पैदा होता है हमारे पास सर्किट में, उसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। ये इंड्यूस करंट, इसका काज कौन है? ये मैग्नेटिस, ये मैग्नेट है, ठीक है। तो ये इंड्यूस करंट अपने काज को क्या करता है? अपोज करता है। लेंस कहता है कि इंड्यूस करंट की एग्जाम्पल हमारे पास एक नाफरमान बेटे की तरह है, कि वही बेटा जिसको वालिदैन ने जन्म दिया, ठीक है, जिसको जिंदगी दी, जिसको पैदा किया, ठीक है, वही बेटा सुबह को उठकर उसी वालिदैन की नाफरमानी करता है। तो लेंस ने कहा कि ये क्या है? ये हमारे पास इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है। रियल लाइफ के अंदर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। किसी भी बच्चों को वालिदैन के नाफरमान नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे सर्किट के अंदर अभी साबित हो जाएगा कि अगर ये कॉइल नाफरमानी न करता तो हमारे पास करंट भी कभी पैदा ना होता, ठीक है जी। लेंस कहता है कि यही जो नाफरमानी है इस सर्किट की, इसकी वजह से इस सर्किट में क्या प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। इंड्यूस करंट हमारे पास क्या है? एक नाफरमान औलाद है, ठीक है जी, जो अपने वालिदैन की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। जिस चीज़ की वजह से वो पैदा होता है, जो उसका काज है, ठीक है, जो उसके पैदा होने की वजह बनी है, उसी के वो क्या करता है? अपोजिशन करता है, उसी के वो खिलाफ जाता है। देखते हैं स्टूडेंट कैसे, इस बात का क्या मतलब हुआ। देखें, जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लाते हैं इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब ये मैग्नेट इस कॉइल के करीब आता है तो हमारे पास ये जो गैल्वानोमीटर है इसकी डिफ्लेक्शन होती है राइट साइड पर, ठीक है। जो हम इस मैग्नेट को करीब लेकर आते हैं तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट करती है राइट साइड की तरफ, इस तरफ। यानी इसका मतलब है इस कॉइल में करंट आगे की तरफ बहता है, ठीक है। यानी करंट के बहने की डायरेक्शन हमारे पास ये होती है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये आपके सामने है लेंस लॉ का डायग्राम, ठीक है। लेंस लॉ के डायग्राम के ऊपर अगर आप लोग देखें, ये मेरे पास है मैग्नेटिक बार, ठीक है, ये मेरे पास है कॉइल, ये मेरे पास है गैल्वानोमीटर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जब ही इस कॉइल को, इस मैग्नेटिक बार को हम कॉइल के करीब लाएंगे तो इसमें से ज्यादा मिकदार का करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और ये हमारे पास करंट की बहने की डायरेक्शन है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि इट अपोजेस द काज, ठीक है। ये जो इंड्यूस करंट हमारे पास प्रोड्यूस होता है, इट अपोजेस द काज, यानी यही नाफरमान बेटा अपने इस वालिद को, अपने वालिदैन की क्या करेगा? नाफरमानी करेगा, ठीक है जी। कैसे नाफरमानी करता है, जरा इस चीज को देख लेते हैं। आप इस कॉइल के ऊपर जरा देखें, करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इस तरह से ना, यानी घूम घूम के आगे फॉरवर्ड हो रहा है। आप इसके ऊपर राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें, यहां पर इस पॉइंट के ऊपर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, आपने करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखना है, ठीक है। और ये जो फिंगर है आपके पास, ये शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये जो हमारे पास करंट यहां से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस मैग्नेट की तरफ है। इसी तरह अगर आप यहां पर देखें, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पर भी डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पर भी इस तरफ है, और सिमिलरली ऑल ओवर द कॉइल अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है जी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ बनती है तो इट्स एक्ट लाइक अ मैग्नेट बार, ठीक है। और इसका ये साइड हमारे पास क्या बनेगा? ये साइड इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साइड इसका साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड फ्लो करता है इस तरह से, ये, ठीक है।
इसकी वजह से इस कॉइल में क्या पैदा हो गया जी, करंट पैदा हो गया है, ठीक है जी। उस करंट के भी इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है जी, और उसकी वजह से ये सोलेनोइड एक मैग्नेटिक बार की तरह एक्ट करता है। ये बात हमारी पहले डिस्कस हो चुकी है, ठीक है जी। और करंट जितना आप करीब आएंगे करंट ज्यादा बहता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देख लें कि ये जो कॉइल मैग्नेट बन गया है जिससे, ठीक है जी, इसने अपने आप को यहां पर नॉर्थ पोल पैदा कर दिया, यहां पर साउथ पोल पैदा कर दिया है, ठीक है जी। यानी इस कॉइल ने इस बार के मुखालिफ समत में अपने आप को अलाइन कर दिया है, अपने आप को एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। पास ये जो कॉइल है इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये नॉर्थ पोल है, तो ये इस कॉइल को क्या कहता है कि मेरे पास नहीं आना। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहां पर रिपेल कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी मैग्नेट की वजह से इस कॉइल में करंट पैदा होता है, लेकिन यही कॉइल इस मैग्नेट को कहता है कि मेरे पास नहीं आना। काज को अपोज किया कि नहीं किया, कर दिया यहां पर इसने अपने काज को अपोज कि भाई इधर नहीं आना, ठीक है। अच्छा, जब ये कॉइल इस मैग्नेट को अपने करीब आने से रोकता है तो हम जबरदस्ती इस मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर आते हैं, जबरदस्ती लाते हैं। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ये बात पढ़ी थी कि हम इसके ऊपर क्या करते हैं, हम इसके ऊपर वर्क डन करते हैं। इट्स ट्रेवल अ डिस्टेंस टुवर्ड्स द कॉइल एंड वी आर अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है जी। हम फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं और ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हमारे पास क्या हुआ, हमने वर्क डन कर दिया है। और ये वर्क डन इस कॉइल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यही पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग के अंदर जो हमारे पास कंडक्टर यूज हुआ है, उस कंडक्टर्स के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को अगर ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट जो है हमारे पास वो सर्किट में बहना शुरू कर देता है, ठीक है जी। यानी इनडायरेक्टली आप देखें, हमने मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर अप्लाई की, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई किस में, पोटेंशियल एनर्जी में, और वही पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बाद में कन्वर्ट हो गई है करंट के अंदर, और करंट इस सर्किट में बहना शुरू हो गया है, ठीक है जी। ये हमारे पास लेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे यहां पर, ठीक है जी। कि उसने कहा कि जो हमारे पास इंड्यूस करंट है इट अपोजेस द काज, ये अपने पैदा होने वाले अपने वालिदैन की क्या करता है, नाफरमानी करता है, ठीक है जी, और उसके खिलाफ अपने आप को ऐलान कर देता है। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती स्टूडेंट्स। जब हम इसी मैग्नेट बार को वापस खींचते हैं, देखें कमाल यहां पर है कि आप डबल एनर्जी के ऊपर सर्व करते हैं और कंप्लीट करंट जो है आपके पास वो सर्किट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब आप इसको वापस खींचते हैं तो हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी आप इस मैग्नेट को कॉइल के करीब लाते हैं तो इसकी डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होती है, जब आप वापस खींचते हैं तो इसकी डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जो हमें ये इंडिकेट करके बताता है कि करंट की डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो गई है, ठीक है जी। तो करंट की डायरेक्शन मिसाल के तौर पर चेंज हो गई है जी। यहां से मैं करंट की सारी डायरेक्शन को चेंज कर देता हूं, यह गई हमारे पास करंट की डायरेक्शन। बात को जरा गौर से समझिए। अब करंट हमारे पास कॉइल में डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। अगर आप डाउनवर्ड के ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, नजर आ रहा है आपको मेरा हाथ, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो स्टूडेंट हमारे पास ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हमारे पास हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है जी। तो इस फील्ड की तमाम डायरेक्शन यहां से चेंज हो जाएगी और ये इनवर्स हो जाएगी इस तरह से। ये इतना नाफरमान बेटा है कि जब हम इसको वापस खींचते हैं तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अब ये उसको जाने भी नहीं देता, ठीक है। पहले इस कॉइल को, इस मैग्नेट को अपने पास नहीं आने देता, यानी जब हम आ रहे हैं तो ये कहते हैं मत आओ, जब हम वापस जा रहे हैं तो ये कहते हैं मत जाओ, ठीक है जी। न आने देता है न जाने देता है, ठीक है जी। दोनों केसेस में क्या करता है, अपोजिशन करता है अपने काज की। अब क्या होता है, अब जब हमने इसको वापस लेकर जाना है तो हम जबरदस्ती अगेन इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर टू द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। जब हम इसको वापस खींचते हैं, इस मैग्नेटिक बार को कॉइल में से वापस खींचते हैं, तो ये कॉइल इसको वापस भी जाने नहीं देता, वहां पर भी अपोजिशन को शो करता है, जिसकी वजह से हमें और भी एनर्जी सर्व करना पड़ती है, और वो और एनर्जी भी इस कॉइल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट ट्रांसफर हो जाती है। लीजिए तो स्टूडेंट, यहां पर लेंस का जो कंसेप्ट है बहुत गहरा कंसेप्ट उसने पेश किया। फेराड जिस चीज को बताने में फेल हुआ, उसी बात को फिर इस बंदे ने एक्सप्लेन किया कि इसकी वजह से अपोजिशन द काज, इंड्यूस करंट अपोजिशन द काज की वजह से हमारे पास सर्किट में क्या हो जाता है जनाब,
करंट बहना शुरू हो जाता है। इंड्यूस करंट सर्किट में क्यों पैदा होता है, बेसिक कंसेप्ट इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे कि जब हम इसको करीब लेकर आते हैं तो ये अपने आप को क्या कर देता है, इसके मुखालिफ सिमत में एडजस्ट कर लेता है, करीब नहीं आने देता। इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा हो जाती है, जबरदस्ती हम इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। जब ट्रांसफर करते हैं वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, जब वापस लाते हैं तो ये वापस भी जाने नहीं देता, हम वापसी में फिर जबरदस्ती फोर्स लगाते हैं। दोनों केसेस में टुवर्ड्स द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, दोनों केसेस में उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट। और इस करंट को हमने नाम दिया है इंड्यूस करंट का। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह उम्मीद है आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि लेंज लॉ क्या है, हमारे पास सर्किट में करंट कैसे इंड्यूस होता है, उसकी बेसिक वजह कौन बनती है, इंशाल्लाह समझ चुके होंगे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।